ये किसी की देखे विरासत नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एबटाबाद प्रेस क्लब है। ये किसी पर्सनल की मर्जी पे नहीं चलेगा। मैं सारे प्रेस क्लब को स्टे करवा दूंगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। कैपेबल लोग आगे आने चाहिए, कैपेबल, जिनमें कैपेबिलिटी हो, जिनमें बोलने की सलाहियत हो, जिनमें बोलने की ताकत हो, जिनमें गरीबों की आवाज उठाने की ताकत हो, यतीमों की आवाज उठाने की ताकत हो, मस्कीनों की आवाज उठाने की ताकत हो, आइजों की आवाज उठाने की ताकत हो। वो साफी होता है, उसे साफी कहा जाता है, जो अपनी जानों के नजराने दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मुझे एबटाबाद के चंद साफियों की बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आए हैं। उन्होंने मुझे मैसेज में ओपन मैसेज लगे हुए हैं, मेरे पेज पे आप देख सकते हैं। वो मुझे कहते हैं, सर नदीम साहब, हमें यह समझ नहीं आती कि एबटाबाद प्रेस क्लब का इलेक्शन कब होता है, इन्हें अनअपोज कौन करता है, इनके मामलात में मदाखलत कौन करता है, और ये कौन लोग हैं जो हमें पता नहीं चलता, और 20-20 साल तक हमें मेंबरशिप भी नहीं मिल रही, और उन लोगों को मेंबरशिप मिल रही है जो इनको यकीन करें अल्लाह बे का भी नहीं पता। सियासत की दुनिया में, साफत की दुनिया में सर, देखो दोस्तों, मैं तो काफी टाइम से एबटाबाद से आउट हूँ। सारे जितने भी साथी हैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे यार हैं, हम सब के साथ वक्त गुजारा हुआ है। कोई हमसे बड़े हैं, कुछ हमारे बराबर के भी हैं, लेकिन मैं आपकी खातिर इतना कर सकता हूं, अगर आपको मेंबरशिप नहीं मिलती, अगर आप डिजॉल्व करते हो, अगर आपके पास ये ताकत है, मैं इस तरह करता हूं, मैं कोर्ट में ये बुलाता हूं कि ये अपनी मर्जी की साफत क्यों हो रही है, ये गवर्नमेंट की मर्जी की साफत क्यों हो रही है, यहां सारे गवर्नमेंट के लोग इन साफियों के साथ क्यों मिले हुए हैं। मैं उस अदारे को रिक्वेस्ट करूंगा, उस अदारे को मैं लेटर भेजूंगा जो इनको पर्सनली अंडर द टेबल बुला के इनसे पूछेंगे, बताओ भाई आपके पास कौन सी डिग्री है साफत की, कौन सा आपके पास साफत का लाइसेंस है जिस पे आप ये काम कर रहे हो। आप में कोई भी टैक्स पेड होल्डर है साफत की दुनिया का? अगरचे है वो तो उसे हम सलूट मारेंगे। कोई एक साफी एबटाबाद का मुझे ये बोलते बताएं जो हुकूमत के खिलाफ हो रहा है, जो के पी हुकूमत में कितनी गलतियां, कितनी तबाहियां हो रही हैं, कितने जंगल काट रहे हैं, कितनी बर्बादियां कर रहे हैं, एक एन के न्यूज़ के अलावा। आज एन के न्यूज़ सिर्फ अकेली हो गई है। उसकी वजह यह है कि एन के न्यूज़ हक की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, यतीमों की आवाज़ है, बेबसों की आवाज़ है। मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यकीन मानिए मेरे भी दुश्मन बन गए हैं। उसकी वजह कि मैं हक की बात करता हूँ। बेसिकली तो सब मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ, ना वो मुझसे छुपे हुए हैं, ना मैं उनसे छुपा हूँ। वैसे तो सब हम एक ही इलाके के, एक ही इलाके के लोग हैं, कि शहर के लोग हैं, कि एबटाबाद पूरा है कि इलाका है, जी एक ही शहर है। लेकिन मैं आपसे मुतलका जो है इनके हेड है, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली इस पे सोचें, इस पे समझें, लोगों को मेंबरशिप दें। ये किसी की देखे विरासत नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एबटाबाद प्रेस क्लब है। ये किसी पर्सनल की मर्जी पे नहीं चलेगा। मैं सारे प्रेस क्लब को स्टे करवा दूंगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। जब मैं अपनी तरफ मोड़ गया आपकी तरफ, खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, आपका कल ही सुबह सारा कुछ स्टे करवा दूंगा। सारा जो भी निजाम है सारा स्टे करवा के मैं उस अदारे के पास जाऊंगा जो आपकी सोच है। लोगों की बात उठाएं, लोगों की खिदमत करें, लड़कों को, बच्चों को, बड़ों को जिनकी साहबत में बहुत वक्त गुजार चुके हैं उनको मेंबरशिपें दें, अपनी मर्जी छोड़ें, हक की बात करें। कैपेबल लोग आगे आने चाहिए, कैपेबल, जिनमें कैपेबिलिटी हो, जिनमें बोलने की सलाहियत हो, जिनमें बोलने की ताकत हो, जिनमें गरीबों की आवाज उठाने की ताकत हो, यतीमों की आवाज उठाने की ताकत हो, मस्कीनों की आवाज उठाने की ताकत हो, आइजों की आवाज उठाने की ताकत हो। वो साफी होता है, उसे साफी कहा जाता है, जो अपनी जानों के नजराने दे देते हैं। यह जुबान से, अपनी जबान को रोक देने हबीब जालम ने नहीं रोका था, उसके साथ क्या क्या सलूक हुआ है। फैज अहमद फैज ने नहीं रोका, और भी बहुत से शायर जिन्होंने अपनी जुबान बंद नहीं की, उन्होंने बोला हमारी जाने ले लें, हम बोलेंगे, बोलना सीखें। अगर चलना है बोलना सीखें, नहीं तो सबको अदालत की कटहरे में लाऊंगा, खुदा की कसम ना लाऊं तो। इस पे सोचें, इस पे समझें। ब्लेस यू ऑल।